अब एक बात बताइए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था खुद सामने से आकर पाकिस्तान के साथ और टॉक नहीं हो सकती तो खेल क्यों होगा। सरकार को अगर एक नजरिया देखना चाहिए तो ये भी देखना चाहिए कि अगर हमारे देश में ऐसे हमले हो रहे हैं और वो हमारे ऊपर पलट के वार कर रहे हैं तो हमें उनसे कोई चीज रखनी नहीं चाहिए, बाइकआउट कर देना चाहिए। सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो बोला क्या कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और आप पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे हो, ये आप दोगली नीति अपना रहे हो। सरकार गेम करती है ना, सरकार तो गेम कर रही है, फिर पाकिस्तान मैच नहीं होना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच कहीं नहीं होना चाहिए। मैं तो नहीं देखता इंडिया पाकिस्तान का मैच, नहीं देखता मैच, होता यहाँ होते हैं मैच देखते हैं। खेल की बात नहीं है तो बहुत ऊपर की बात होगी। आप हमको हम बैट पकड़ के बॉल पकड़े खेलते रहे, गलत है। दुश्मन एक तो दुश्मन के साथ में खेल कैसे हो सकता है। पहलगाम में ये घटना घट चुके हैं, आप इंडिया छोड़कर दुबई में मैच करवा रहे हैं। इंडिया को क्या मैसेज दे रहे हैं आप? मैसेज यही दे रहा है कि भाई इंडिया का कोई वैल्यू नहीं है पाकिस्तान के सामने। हम भी यही कहेंगे कि मैच नहीं होना चाहिए था, पाकिस्तान वालों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जरा सोचिए उस माँ की हालत जिसने अपना बेटा सीमा पर खोया हो, क्या वो आज भारत के साथ पाकिस्तान का मैच देख पाएंगी। जरा सोचिए उस पत्नी की हालत जिसके सामने उसके पति को लहूलुहान कर दिया गया हो, गोलियों से भून दिया गया हो, उसका सुहाग, उसका सिंदूर उजड़ गया हो, उसी के सामने क्या वो आज भारत के लिए चीयर अप कर पाएगी। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज है महामुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 जो कि दुबई में होने वाला है आज रात को। अब एक बात बताइए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था खुद सामने से आकर पाकिस्तान के साथ और टॉक नहीं हो सकती तो खेल क्यों होगा। अब इसी को लेकर, इसी महामुकाबले को लेकर पूरे देश भर में महाविरोध जाहिर हो रहा है, पूरा भारी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जगह जगह बीसीसीआई के पुतले फूके जा रहे हैं और बॉयकॉट बीसीसीआई का ट्रेंड चल रहा है। अभी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शावेज। मोहम्मद शाह। सर एक बात बताइए, आज भारत और पाकिस्तान का बड़ा मुकाबला होने जा रहा है दुबई में, कैसे देख रहे हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और उसका देश भर में विरोध भी हो रहा है। जिस तरीके के पाकिस्तान हमारे साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा और हमारे पे लगातार हमले कर रहा है, भाई कितने हमले गिनवाए इस सरकार के आने के बाद में, ना जाने कितने हमले हैं। लेकिन अगर सरकार को अगर एक नजरिया देखना चाहिए तो ये भी देखना चाहिए कि अगर हमारे देश में ऐसे हमले हो रहे हैं और वो हमारे ऊपर पलट के वार कर रहे हैं तो हमें उनसे कोई चीज रखनी नहीं चाहिए, बाइकआउट कर देना चाहिए बिल्कुल पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर तो रिवेंज के बदले करा, मतलब रिवेंज लिया गया ऑपरेशन सिंदूर के बदले। अजी ऑपरेशन सिंदूर के बदले का रिवेंज लिया गया है तो मैम ये जरूरी थोड़ी है कि ऑपरेशन सिंदूर के बदले का रिवेंज ले लिया तो अब हम इससे दोस्ती कर लें। एक आदमी हमारे पास आकर के हमारे सीनों पे लात मार रहा है, हम उससे हाथ मिला लें फिर दोबारा लात खाने के लिए क्यों मिला लें? तो अभी तो पाकिस्तान के साथ मैच हो ही रहा है, आज शाम को होने वाला है। देखो अब ये आम आदमी तो डिसीजन नहीं ले सकता ना मैम, मैं थोड़ी बंद करा सकता हूँ, ये तो सरकार डिसीजन लेगी ना, ये तो सरकार के हाथ में, सरकार डिसीजन लेगी, मैं नहीं ले सकता इसे। आपको क्या लगता है कि आप क्या सोचते हैं कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भाई मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना बिल्कुल इस चीज के खिलाफ हूँ, नहीं होना चाहिए। भाई जो देश हमें पलट के बार बार हमारे ऊपर डिप्लोमाइज कर रहा है या हमें परेशान कर रहा है और हम उससे बार बार जाके हाथ मिला लें, पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं रखना चाहते हम पाकिस्तान से ताल्लुक। लेकिन कुछ लोग हैं बोलते हैं कि पाकिस्तान में हमारे ही लोग हैं, पाकिस्तान की आवाम को भी देखा जाता है कि परेशान किया जाता है, तो ऐसे कुछ कनेक्टिविटी बोली जाती है। मैम एक बात तो होता, अगर यहाँ पे सेकुलरिज्म देश है, हमारे देश के अंदर के भी तो रह रहे ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसे वहां रह रहे हैं, वो उनका देश है, ये हमारा देश है। हम नहीं कहेंगे इस चीज को कि वहां पे हमारे लोग परेशान है या यहाँ हमारे लोग परेशान है, नहीं, हम अपने जैसे अपने देश के अंदर रह रहे हैं, हम खुश है, वो अपने देश के अंदर है, वो खुश रहे, हमें क्या लेना देना। ठीक है, तो अभी जैसे अभी क्योंकि मैच तो होने ही वाला है, शाम को मैच होने वाला है, तो आप देखेंगे, क्या करेंगे? नहीं मैम, हम मैच ही नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। पाकिस्तान के साथ जो मैच खेल को खेल करना चाहते हैं ना, तो बाहर पाकिस्तान में मैच खेल सकता भारत, तो इंडिया में क्यों नहीं खेल सकता मैच? जब बाहर विदेशों में खिलवा रहे हैं तो इंडिया में इंडिया पाकिस्तान का मैच करवाना चाहिए। तो सरकार गेम करती है ना, सरकार तो गेम कर रही है, फिर पाकिस्तान मैच नहीं होना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच कहीं नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कहीं नहीं, खेल तो खेल, हिंदुस्तान में भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होना चाहिए। नहीं, आप कह रहे हैं कि खेल नहीं होना चाहिए। भारत के लिए, भारत और पाकिस्तान के लिए
पाकिस्तान में बैन किया है, भारत के पाकिस्तान के लिए इंडिया में बैन किया है, तो बैन तो हर जगह बैन होना चाहिए ना। ये तो बैन नहीं हुआ, बैन होने हर देश के लिए बैन होना चाहिए। सरकार को देखना चाहिए। बिल्कुल सरकार देखने, सरकार आपस में सबको लड़वा रही है, सरकार सबको लड़वा रही है। सरकार ने खुद बोला है, प्रधानमंत्री खुद बोले हैं कि टेरर टॉक साथ में नहीं चल पाएगा, बातचीत और आतंकवाद साथ में नहीं होगा। नहीं होना तो मैच ही बंद होना चाहिए ना, सब कुछ बंद है तो सब कुछ बंद होना चाहिए, मैम होना चाहिए ना। नहीं तो पाकिस्तान ने जैसे भारत में बैन कर रखा है, भारत ने पाकिस्तान में बैन कर रखा है, बैन पूरी खेल भी बैन होना चाहिए। ये तो आपस में सबको लड़वा रहे सरकार, या भारत सरकार हो या इंडिया पाकिस्तान सरकार हो, दोनों सरकार आपस में पब्लिक को लड़वा रही है, बेवकूफ बना रही है। बेवकूफ बनाया है जनता को, बना रही है जनता को। जनता बेवकूफ थोड़ी ना है। बेवकूफ जनता क्या करे, जनता के हाथ में पावर तो नहीं है, पावर रोटी तो उनके हाथ में सेक रही है, रोटी तो टीवी तो आपके घर में आप देखेंगे मैच? मैं तो नहीं देखता, इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं देखता, मैच होता यहाँ होते हैं मैच देखते हैं। आपको क्या लगता है कि 26 लोग जो पहलगाम में मरे गए थे, जिनका जो ऑपरेशन सिंदूर के लिहाजे से उनका बदला भी लिया गया, ऐसा बोला गया कि उनका बदला ले लिया गया, उसके बाद फिर ये ड्रामा किया गया कि पाकिस्तान सब बंद कर देंगे, बैन कर देंगे, पानी रोक दिया गया, उसके बाद फिर समझ में आ रहा है कि खेल हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है। मैम बेवकूफ है, ये राजनीति खेला है, आदमी को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमने ये बैन कर दिया, हमने वो बैन कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये फंडे खान कर दिया, ये सब राजनीति खेला, ये कुर्सी का खेला है। केजरीवाल बोले हैं प्रधानमंत्री जवाब दो कि आपकी जो है आपकी राजनीति तक ही सीमित रहते हैं, आपके जो देशभक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ आपके भाषण तक ही सीमित रहते हैं, क्या वो जवाब मांग रहे हैं? आपको लगता है कि जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री को? बिल्कुल प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। जवाब विपक्ष मांग रहा है तो जवाब सही देनी चाहिए। विपक्ष जवाब सही मांग रहा है कि बैन किया आपने, पहलगाम में हमला किया, जो भी किया, हमारे बेकसूर भाई मारे गए, जो ही मारे गए बेकसूर के, तो हमने बदला ले लिया, ये ले लिया। इसमें खेल क्या हो रहा है? खेल नहीं होना चाहिए ना, इसमें बैन होना चाहिए। हमने पानी बंद कर दिया जी, हमने ये बंद कर दिया जी, हमने वो बंद कर दिया। ये सब आदमी को, जनता को बेवकूफ बना रही है, रोटी सेक रही है, बस सरकार रोटी बना। तो आपको क्या लगता है कि देश का मान सम्मान क्रिकेट से बड़ा है या नहीं? नहीं, देश से बड़ा कोई क्रिकेट का मान सम्मान कोई होगा? देश बड़ा हुआ तो क्रिकेट कोई बड़ा हुआ है? तो आजकल युवा पीढ़ी कहाँ मतलब देखेगी नहीं देखेगी, मतलब क्या आप मैसेज देंगे कि युवाओं को क्या करना चाहिए? नहीं, सबका अपना मिजाज है, हम किसी को क्या कैसे, पहले आदमी पहले कहते हैं हम मिट्टी खाते थे जी, अभी मोदी जी गाने से हम काजू बादाम की रोटी खाते हैं। तो आदमी का अपना सोच है, सबकी अपनी विचार है, हम किसी को क्या कह सकते हैं मेरा भाई। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। भारत और पाकिस्तान का जो मैच हो रहा है दुबई में आज, उसके लिए आपको क्या सोच रहे हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और जो प्रदर्शन हो रहा है वो ठीक हो रहा है कि गलत? देखिए, पाकिस्तान में जिस तरह से हमारे भारतीय लोगों को मारा गया पाकिस्तान की तरफ से, उस कंडीशन में तो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। और हमने क्या किया, हमने जब पाकिस्तान ने हम पे हमला किया तो हमने पहलगाम का बदला लिया, ऑपरेशन सिंदूर किया, हमने उनकी पानी रोकी, हमने आयात निर्यात रोका, पाकिस्तान को बिल्कुल तितर बितर कर दिया। और उसके बाद आप क्या कर रहे हो? आप जब सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो बोला क्या कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, और ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और आप पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे हो। ये आप दोगली नीति अपना रहे हो। वहां जैसा बैठे हुए आईसीसी के चेयरमैन हैं, इससे पहले पाकिस्तान का जो मैच था, उन्होंने पाकिस्तान में जो वो श्रृंखला होनी थी उसको उन्होंने मूव करा दिया। तो ये पाकिस्तान से मैच वो क्यों खेल रहे हैं? सीनियर जो हमारे प्लेयर्स हैं, शिखर धवन हो गए और भी बहुत है, उन्होंने तो पहले तो बॉयकॉट किया था, अब फिर पाकिस्तान के साथ मैच क्यों करना पड़ रहा है? क्या मजबूरी हो रही है? ये भी एक बहुत बड़ा उन्होंने कदम उठाया था देश के लिए। उन्होंने दिखाया कि उनको देश से कितना प्रेम है। वर्ल्ड कप जो सीनियर्स प्लेयर होते हैं, वर्ल्ड कप उनका वर्ल्ड कप था, और पाकिस्तान के साथ वो लोग सेमीफाइनल खेल रहे थे। पाकिस्तान सेमीफाइनल में गया था, इधर से इंडिया गया था। शिखर धवन ने, हरभजन सिंह ने मद्दा दिखाया, उन्होंने बोला कि भाई हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान के साथ टेररिज्म और खेल ये दोनों नहीं चलेगा। और इंडिया उससे वॉकआउट कर गया था और पाकिस्तान सीधे फाइनल पहुंच गया था। तो भारत को यहां भी करना चाहिए। प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं कि न टॉक होगा पाकिस्तान से, न व्यापार होगा पाकिस्तान से, और देखिए कुछ पैसों के लिए पाकिस्तान के हाथ में बिकने के लिए तैयार है। अपनी टीम को भेज दिया, वहां की टीम के लोग हाथ मिला रहे हैं। जो शहीद हुए हैं उनके घर के लोग जानते हैं कि दर्द क्या है। जो लोग मारे गए उनके घर जाके देखिए, वो बिल्कुल बायकॉट करे। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है इस मैच को ना होने देख रहे। लेकिन सरकार, आप देखिए राकेश सिन्हा जी का भी एक वीडियो में देख रहा था, कैसे हंस रहे थे, बोल रहे थे हमने क्रिकेट के लिए नहीं बोला है। ये निर्लज सरकार है, ये देश के लोगों को ऐसे ही गुमराह करती है।
हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाती है और देश को लोग गुमराह करती है, वोट लेती है। ये इनके वोट बैंक की राजनीति है जो ये हमेशा से करते हैं और भाजपा का ये काम है कि क्या आपने देखा नहीं कैसे 2 दिन तक इन्होंने वीडियो गेम दिखा के देश के लोगों को गुमराह करते रहे। कैसे जो ग्लोबल मीडिया है, कोई लाहौर पहुंच गया था, कोई इस्लामाबाद पहुंच गया था। तो ये एक लोगों की मानसिक उसके साथ खेलते हैं, लोगों पे दबाव बनाते हैं और उस हिसाब से अपनी चीजें करते हैं। सर क्या नाम है आपका? महिपाल। सर आज ना भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है। सबसे पहले तो ये बताइए कि मैच होना चाहिए पाकिस्तान के साथ? अब नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है आज। वो गवर्नमेंट की गलती है। आपको लगता है कि सरकार को मना कर देना चाहिए था? मना कर देना चाहिए था, बिल्कुल कर देना चाहिए। पहलगाम अटैक को अभी 6 महीने भी नहीं, वो चीज में मना कर देना चाहिए था बिल्कुल गवर्नमेंट को। मैच तो आप देखने वाले हैं वो मैच? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बीसीसीआई को मना करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? हाँ, मना कर देना चाहिए था बिल्कुल। क्या बोलेंगे सरकार को? सरकार ने तो बोल दिया है कि खेल तो खेल है, खेल में क्या दिक्कत है? अब सरकार की वो मर्जी है, पर हमारी तरफ से बाइकआउट है। आपकी तरफ से बॉयकॉट? बिल्कुल बाइकआउट। ठीक है। आपका क्या नाम है सर? अरविंद। सर पाकिस्तान के साथ भारत का मुकाबला है दुबई में, कैसे देख रहे हैं? होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए। क्यों सर पाकिस्तान के साथ हो रहा है इसलिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था। आप देखने वाले हैं क्या मैच? अगर टाइम मिलेगा तो देखेंगे, नहीं तो शाम को 8 बजे चालू है। टाइम मिलेगा। ये जो मैच होने वाला है सर आज भारत और पाकिस्तान का दुबई में एशिया कप 2025, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होगा तो, लेकिन हम लोग तो नहीं देख रहे हैं। हम लोग क्यों? बाइकआउट, आप लोग क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि हमारे इंडिया आर्मी पे हमला हुआ और हमारे लोगों पे हमला हुआ, तो हम नहीं चाहते हैं कि सर ये पाकिस्तान से हम लोग कोई किसी तरह का भी संबंध नहीं रखना चाहते। देखिए प्रधानमंत्री तो खुद बोले थे कि टेरर और टॉक नहीं चलेगा, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चलेगी, तो खेल क्यों हो रहा है अब? गलत है, नहीं होना चाहिए। हम लोग पूरे देश के लोग सपोर्ट में है कि इंडिया पाकिस्तान से कोई रिलेशन नहीं रखेगा। कोई रिलेशन नहीं रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए। मैच ही नहीं होना बावजूद उसके बाद भी मैच हो रहा है और 8 बजे होगा। चाहिए। मजबूरी है, नहीं तो ऊपर बीसीसीआई के ऊपर है, लेकिन चाहिए था कि मैच नहीं हो तब उन लोग को कुछ। लेकिन सरकार तो कह रही है कि खेल को ना खेल की तरह रहना चाहिए। नहीं, खेल की बात नहीं, ये तो बहुत ऊपर की बात होगी। आप हमको गोली मारिए, हम बैट पकड़ के बॉल पकड़ के खेलते रहे, गलत है सर। और सीनियर खिलाड़ी जो है उन्होंने जो शिखर धवन हो गए, बहुत अच्छा किया हम लोग, बॉयकॉट किया, लेकिन फिर भी उसके बाद भी बॉयकॉट का कोई फायदा नहीं दिख रहा है। मैच तो होकर ही फायदा रहेगा। तो होगा। आप बाइकआउट बड़े लेवल पे कीजिए, जैसे आज का मैच था उसको पूरी तरह से बाइकआउट करना चाहिए। ये सबसे अच्छा मैसेज जाता और पाकिस्तान को समझ में आता कि नहीं, इंडिया जो है सिर्फ मैच नहीं खेलेगा, हर तरह से पाकिस्तान को करेगा कि नहीं। सरकार को इस पे कुछ जवाब नहीं देना चाहिए कि जब टेरर टॉक मना किया था तो खेल क्यों हो रहा है? बिल्कुल देना चाहिए। यही सही टाइम था कि बीसीसीआई अपना मैसेज देता पाकिस्तान को। बहुत सही था कि मैच नहीं होता, लेकिन हम लोग तो नहीं देखेंगे। बाइकआउट कर रहे हैं, आप बाइकआउट करें, इसलिए घूमने निकले, मैच नहीं देखेंगे। आप लोग भी नहीं देखिएगा भाई। हाँ बिल्कुल नहीं। सर आपका क्या नाम हुआ? ताबिश। सर कहाँ से? हम बिहार से हैं। बिहार से। सर आज आपको पता होगा दुबई में बहुत बड़ा महामुकाबला हो रहा है भारत और पाकिस्तान का, एशिया कप। अब आप एक बात बताइए, कैसे देख रहे हैं? होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? 26 लोग हमारे पहलगाम में मरे थे, उसके बावजूद मैच हो रहा है, क्यों? एक्चुअली मैम ये राजनीति है, ठीक है। अगर खेल को हम खेल से देखेंगे तो वो खिलाड़ी खेल रहे हैं, उसमें हमारा भारत पाकिस्तान का जितना भी लड़ाई होते चले आया, फिर भी खेल हुआ है। वो खेल को रुकना चाहिए, क्योंकि हम खेल को खेल की तरह देखेंगे तो वो सरकार की चूक है। अगर भारत को कहीं पे भी पहलगाम में हुआ तो ये सरकार की चूक है, इसमें सरकार को निगरानी करना चाहिए। वो खेल है, खेल हो रहा है तो उसमें भी सरकार की भी चूक है। गृह मंत्री के बेटे भी खिलवा रहे हैं, जब उनको पता होना चाहिए कि ये चीज हो चुका है भारत में, पहलगाम में ये घटना घट चुके हैं। आप इंडिया छोड़कर दुबई में मैच करवा रहे हैं। इंडिया को क्या मैसेज दे रहे हैं आप? मैसेज ये दे रहे हैं कि भाई इंडिया का कोई वैल्यू नहीं है पाकिस्तान के सामने। आपको तो इसके लिए ओपनिंग होना चाहिए। मैच अगर आपको रद्द करवा तो रद्द करवा दें। बहुत सी पब्लिक को चाहे था कि क्रिकेट करा देते हैं। हर चीज को आप अलग अलग मुकाम से देखें तो फिर ये खेलना मुश्किल है। दुनिया में हर इंसान को जीने का राइट है, वो अपनी तरीके से जी रहे हैं और इसको खेल के तरह देखेंगे। और खेलने खिलाड़ी के लिए अपना अपना मैच का रखना जरूरी है। सर बीसीसीआई को रद्द कर देना चाहिए था मैच खुद सामने से, आपको क्या लगता है? हाँ, अगर इस तरह का घटना था तो बीसीसीआई को रद्द कर देना चाहिए, बिल्कुल। मगर आप ये रद्द करने का मतलब आप देख रहे हो होम मिनिस्टर के बेटे वो खुद बीसीसीआई के हैं,
तो अब वो राजनीति है, तो मगर हमको देखना चाहिए कि राजनीति बेटे भी कर रहे हैं और बाप भी राजनीति यहाँ पे। आपको क्या लगता है कि वो जो 26 लोग पहलगाम में हमारे शहादत हुए थे, उनको उनको उनकी पत्नियों के सामने, माताओं के सामने उनके बच्चों को, पतियों को मार दिया गया, उनका धर्म पूछ कर, जो भी रहा, उसके बाद प्रधानमंत्री खुद सामने से बोले कि टेरर और टॉक नहीं होगा, पाकिस्तान के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, कुछ कैसा भी रिश्ता नहीं रखा जाएगा। लेकिन अब ऐसा सुनने में आया है कि मैच हो रहा है, वो भी आज। तो सर ये किसकी यहाँ पे लापरवाही है? ये लापरवाही मैडम, ये सरकार की लापरवाही है। ठीक है, अगर ये मैच अगर दुबई में हो रहा है तो दुबई में इसको करवाने का मतलब है कि ये राजनीति को इनको दबा दे गया है, ये दुबई में करके ये राजनीति को दबा देना चाहते हैं कि ये इंडिया में नहीं हुआ, ये इंडिया भारत से बाहर हो रहा। मगर ये देखे जाए पहले ग्राम की बात की जाए तो इसमें भी कहीं ना कहीं आप सब जानते हैं दुनिया के लोग की सरकार के चुप है। जब वहाँ पे प्रशासन नहीं तो कोई नहीं, तो वहाँ पर कमांडर, तो आप कैसे हो सकता है? तो आप किसी और को गलती कैसे कर सकते हैं? कोई आदमी घुस के आपको भारत में मार दे रहा, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, खाली दिखा रहे हैं न्यूज में कि हम वहाँ अटैक कर दिया, वहाँ अटैक करने कोई फायदा किसी को कुछ नहीं हुआ मैडम, कोई फायदा नहीं। इसमें सरकार की 100% चूक है। सरकार राजनीति पलटना चाहती है, डबल इंजन की सरकार है। आज कभी यहाँ कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे करना चाहती है। युवा को ये सब चीज को हट जाना चाहिए, एक इंसानियत के नाम पे देखना चाहिए। नेशन फर्स्ट वाला चीज, नेशन फर्स्ट वाली चीज होनी चाहिए मैडम। हम भी यही कहेंगे कि मैच नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमारे जो है कि अब देखिए जैसे कि मतलब दुबई में हो रहा है मैच, दूसरा नंबर चीज दुबई में हो रहा है, तो मुसलमान अपनी मुसलमान वाली कंट्री में जाके मैच खेल रहे हैं और फिर इंडिया के लोग को जो है कि एक दबाव में ही रख रहे हैं, और वहां जाके खेलेंगे, बेशक जीत जाएंगे, मगर हम लोग यही सोचते हैं कि दबाव में गेम खेला जाएगा वहां पे। ठीक है, और ये जो है कि इन्होंने अगर यहाँ जो कश्मीर में जो किया है उसी हिसाब से देखा जाए तो इनसे पाकिस्तान वालों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कोई मतलब नहीं होना चाहिए, दूर दूर तक नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री तो खुद बोले थे कि कोई मतलब नहीं होगा, तो ये खेल क्यों हो रहा है? सवाल सिर्फ ये है। खेल अगर हो रहा है ना, तो ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये राजनीतिक मैटर है इसमें, और BCCI जो है उनको सोचना चाहिए कि मतलब कि ये गेम। क्या नाम हो सर आपका? राहुल चौधरी, कहाँ के रहने वाले? बिहार, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा सर, एक बात बताइए, आज जो मैच होने जा रहा है पाकिस्तान के साथ, खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हूँ। क्यों? अब कोई ना कोई तो कदम उठाना ही पड़ेगा आपसी भाईचारे के लिए। कोई बोलते हैं जो बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, और फिर भाईचारे के लिए कदम ना उठाए तो फिर कहाँ से हिंदू मुस्लिम होगा, ये बताइए आप। सर आपको इससे भाईचारा लग रहा है? अगर उनके साथ हम खेल रहे हैं तो वो भाईचारे की मिसाल है। हाँ भाई, आप क्रिकेट को सैनिक की नजर से थोड़ी देखते हैं। सरहद पे रहने वाला सैनिक अपना ड्यूटी करता है, क्रिकेट खेलने वाला अपना ड्यूटी करता है। केंद्र सरकार कभी भी BCCI के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है। आप एक ही चीज में मजबूत हैं, वो है BCCI। क्रिकेट जगत में आपकी जो तोती बोलती है वो है BCCI। BCCI भारत के मान सम्मान से बड़ा तो नहीं हो सकता है? डिसीजन BCCI का होता है, भारत से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं हो सकता। इसीलिए हमने क्या कहा, पहली लाइन ही मेरा यही था, आपसी भाईचारा बनाने के लिए कोई ना कोई तो कदम उठाएगा। BCCI, वही तो मैं कह रही हूँ, BCCI अलग देश थोड़ी ना है। BCCI एक बोर्ड है जी, लेकिन कोई ना कोई तो कदम उठाएगा ना। अब मैं कोट कर रहा हूँ, आपने अटल जी ने एक कारगिल युद्ध के टाइम पे आपको बस यात्रा किया था, क्यों? भाईचारा का स्थापित करने के लिए तो भारत ने पहला कदम उठाया था। उसी तरह से आज भी किया जा रहा है। और आज ये कैसा भाईचारा है कि एक तरफ आप हमारे लोगों को मार रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, उनको छलनी कर रहे हैं, लहूलुहान कर रहे हैं, धर्म पूछ कर मार रहे हैं, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये मिसाल हम खड़ी करें, इतना बड़ा दिल हम लेकर आए कि हम ही मिसाल खड़ी करें और हम ही जो है सब कुछ करें। ये कैसा भाईचारा है? किसी को तो दिल बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो आप अगर किसी को दिल बड़ा ही नहीं करेंगे तो आपको कोई इसी मार्केट। आप एक एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ, आपस में दो भाई लड़ रहे हैं, ठीक है, दोनों भाई एक दूसरे को मारने पे आते रहे। अब ये बताइए, उसमें किसी को एक को आपसी में समझ में आके दोनों भाई को आपस होना चाहिए या कट मार के अलग होना चाहिए? क्या चीज? दो भाई आपस में लड़ रहे हैं किसी भी चीजों के लिए, तो आपसी भाईचारा में आके एक होना चाहिए या दोनों भाई आपस में मर के अलग हो जाना चाहिए? सर भाईचारा ये भी तो देखिए किसके साथ निभाया जाता है, कुछ क्वालिटी भी तो होनी चाहिए। वो हर कदम पे भारत को खराब कर, उसकी छवि खराब करने की कोशिश करता रहा है। आतंकवाद वहाँ पनपता है, ये मानते हैं नहीं मानते हैं? ये तो सभी लोग मानते हैं, उसके लिए भारत सरकार अलग से काम कर रही है। लेकिन क्रिकेट को आप इससे तुलना मत कीजिए कभी भी। क्रिकेट अपनी जगह पे, वही बोल रही हूँ ना, क्रिकेट मान सम्मान से देश के बड़ा नहीं हो सकता है। क्रिकेट मान सम्मान देश से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन क्रिकेट अपनी जगह पे ही अच्छा है, क्योंकि भाई साहब
साहब ने एक कोट भी और भी किया था, जो शिखर धवन, हरभजन सिंह वगैरह ने बाइकआउट कर लिया था और पाकिस्तान फाइनल खेला था। अगर हम वहाँ वो भी तो प्लेयर्स है ना, वो भी तो नेशन फर्स्ट की पॉलिसी पे चल रहे हैं। उस टाइम पे सिंदूर हमारा अभियान चल रहा था, जो सिंदूर जो था पहलगाम का, वो चल रहा था हमारा। और एशिया कप जो क्रिकेट के लिए हो रहा है, एक दिन ये बायलैटरल खुद बोले हैं कि बातचीत और टेरर एक साथ नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान के साथ समझौता नहीं होगा, तो अब क्यों गेम खेला जा रहा है, मेरे को ये बताइए। आपको प्रधानमंत्री जी ने लाइन का स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है जो टेरर और बातचीत एक साथ नहीं होगा। उसका मतलब ये हुआ जो प्रधानमंत्री, जो दो देशों के बीच बातचीत होती है, जो व्यापार, पाकिस्तान सेलिब्रिटीज को बैन करने का क्या मतलब रहा? पाकिस्तान सेलिब्रिटी से तो कोई मतलब नहीं है। सुनिए मेरे बात, सेलिब्रिटी से तो कोई मतलब नहीं है टेररिज्म का, नहीं है, आप मानते हैं? तो क्यों बैन किए उनके अकाउंट? हाँ, अब मैं बता देता हूँ, 26/11 के बाद सेलिब्रिटी बंद किए गए थे, ना कि पहलगाम के बाद बंद किए गए हैं। पहलगाम के बाद बंद हुए हैं सर। हानिया आमिर कितनी बड़ी वहाँ के सेलिब्रिटी है, उनके अकाउंट बंद है। नहीं, अकाउंट बंद किया गया था। सेलिब्रिटी को भारत में परफॉर्म करना 26/11 के बाद बंद किया गया था। उसमें हाँ, आप अगर देखेंगे वहाँ पे जाके देखिए, बहुत सारे जो आतिफ असलम थे, वो जो सॉन्ग आते थे, उनको मना कर गया था। लेकिन आप अगर यहाँ पे आते हैं, जो सेलिब्रिटी को बंद किया गया था, उसके अकाउंट से कुछ ऐसी चीजें पोस्ट किया जा सकता था जिसमें आपसी भाईचारा खराब होती थी, इसलिए ब्लॉक किया गया, बंद किया गया है। आपको लगता है कि भारत को भाईचारा निभाना चाहिए भी पाकिस्तान के साथ? मुझे तो हमेशा लगता है जो भाईचारा हमेशा एक दूसरे को निभाना चाहिए। ठीक है।